नमस्ते बच्चों। क्लास 8 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में एक नया बुक जुड़ा है जिसका नाम है संक्षिप्त बुद्धचरित्र। इसका पहला अध्याय तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा अध्याय का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है अभिनिष्क्रमण। क्योंकि यह अध्याय काफ़ी बड़ा है इसीलिए हमने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। तो आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। गृह त्याग। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त वान के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया और धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष और संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ। सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्धान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया कि हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें।
क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु न हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा न आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उठपटांग बातें मत करो। मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है। अतः तुम इस विचार को छोड़ दो। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है कि जिस घर में आग लग गई हो उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूं, नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। वहां राजकुमार ने सोते हुए अपने अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंथक घोड़े को ले आओ। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। असुरक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझा कर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरतकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज न हो, कोई परिजन जागे नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र, अनुरक्त गृहलक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की कि जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चल रहा
चला जा रहा था। उदयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल आया था। छंदक की वापसी। थोड़े समय बाद सामने भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर इस इंद्र दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुतगति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझ में भक्ति दिखाई है, उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूँ, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ, मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है। इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकाल कर उसे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना। हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूँ। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। शोक त्याग के लिए निकलने के वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूँ, अतः आप मेरे लिए शोक न करें। मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा। इसीलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा। कहाँ कोमल सैया पर सोने योग्य शरीर और कहाँ यह कंटकाकीर्ण कठोर तपोभूमि। न जाने मैं आपको यहाँ तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्क को कभी न लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस तरह प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबूत पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ गए थे वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता। उसने आगे कहा, है तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे। अंतपुर की रानियां क्या कहेंगी। मैं यदि झूठ मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए हे दयालु, आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चलें। छंदक इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़ें फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं। जिस माँ ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ से धारण किया वो माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातःकाल फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन न माने तो फिर तुम मेरे पास
चले आना। अभी तो तुम कपिलवस्तु लौट जाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिलवस्तु लौटूंगा, और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक और अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह जीभ से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा है, हे कंथक, रो मत। तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाल ले ली, उससे अपने केश काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो कासाय वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से कहा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काषाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काषाय वस्त्र मुझे दे दें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे काषाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने काषाय वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काषायधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयं अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिलवस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता। वह धीरे धीरे वस्तु की ओर चलता गया। तो बच्चों, अगर इसका दूसरा भाग पढ़ना चाहते हैं तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखें।